एक दिन हिमालय की गगनचुंबी चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से एक जिज्ञासु प्रश्न पूछा। हे महादेव, आप सदा अमर क्यों हैं? मृत्यु आपको कभी नहीं छूती, जबकि संसार का हर प्राणी इस चक्र में बंधा है। शिवजी ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे पार्वती, यह रहस्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं जान सकता। यह अमरत्व का सबसे गुप्त ज्ञान है, जिसे जानने वाला स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता। यदि तुम्हें यह जानना है तो हमें एक निर्जन और पवित्र स्थान की ओर जाना होगा, जहां कोई अन्य जीव इस रहस्य को न सुन सके। और तब भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ गुफा की ओर निकल पड़े। लेकिन इस यात्रा के दौरान उन्होंने धीरे धीरे उन सभी चीजों का त्याग किया जो किसी भी रूप में जीवन से जुड़ी थी। शिव ने पहले अपनी प्रिय सवारी नंदी बैल को पहलगाम में छोड़ दिया, फिर अपनी जटाओं में विराजमान चंद्रमा को चंदनवाड़ी में उतार दिया, अपने गले में लिपटे नागों को शेषनाग झील में छोड़ दिया, अपने शरीर के 5 तत्वों को पंचतरणी में विलीन कर दिया, और अंततः भगवान शिव और माता पार्वती अमरनाथ गुफा में पहुंचे। शिव ने अपनी तांडव अग्नि से चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया, ताकि कोई अन्य जीव वहां न आ सके। अब गुफा के भीतर गूंज रही थी अमर कथा, वह गूढ़ ज्ञान जो किसी को भी अमर बना सकता था। शिव ने कथा शुरू की और माता पार्वती मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थीं। लेकिन एक रहस्य छिपा था। गुफा के एक कोने में एक सफेद कबूतर का जोड़ा छिपा बैठा था। उन्होंने भी यह पूरी कथा सुन ली थी। जैसे ही भगवान शिव ने कथा समाप्त की, उन्हें एहसास हुआ कि कोई और भी इसे सुन चुका है। गुस्से में उन्होंने त्रिशूल उठाया, लेकिन तभी वह कबूतर जोड़ा प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, हमने यह कथा अनजाने में सुन ली, कृपा करके हमें क्षमा करें। भगवान शिव शांत हुए और बोले, अब यह कथा तुम्हें अमर बना चुकी है। जाओ, अब तुम इस गुफा में हमेशा निवास करोगे। जो भी इस गुफा में आएगा उसे तुम दर्शन दोगे और वह भी मोक्ष प्राप्त करेगा। आज भी कई श्रद्धालु मानते हैं कि उन्होंने इस गुफा में अमर कबूतरों के दर्शन किए हैं। कहा जाता है कि ये वही अमर जीव हैं जिन्होंने शिव से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया था। लेकिन गुफा का सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि यहां प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बनता है। हर वर्ष यह शिवलिंग पूर्णिमा के दिन अपने पूर्ण आकार में होता है और फिर धीरे धीरे घटता जाता है। वैज्ञानिक इसे गुफा में टपकने वाली बर्फीली बूंदों का परिणाम मानते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, ऐसा चमत्कार केवल इसी गुफा में क्यों होता है? अन्य किसी भी स्थान पर ऐसा क्यों नहीं देखा जाता? भक्त इसे भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति मानते हैं। कहते हैं यहां आकर लोग एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कई साधुओं का मानना है कि जब वे ध्यान लगाते हैं तो उन्हें भगवान शिव के अस्तित्व का आभास होता है।